हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। सो गाइस, बैंक निफ्टी का चार्ट मेरे सामने है और बैंक निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट मूव में बैंक निफ्टी कैसे बिहेव करने वाला है, वो सारे के सारे चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और निफ्टी के भी जो एनालिसिस है नेक्स्ट वीक के लिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ना, डेली टाइम फ्रेम पे हमें तो ये दिख रहा है मार्केट में तो भाई अपर साइड पे, मतलब नीचे से ओपन होकर प्राइस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन प्राइस ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है, फिर से ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ, और कल के दिन पे थोड़ा सा और रिजेक्शन लेके और ज़्यादा नीचे की तरफ क्लोज हुआ। तो इस सिचुएशंस पे क्या दिख रहा है, जो भाई प्राइस पे ऊपर से सेलर का एक्टिवनेस दिख रहा है, ठीक है, नीचे से बायर का भी पुश अप मिल रहा है, बट बायर उतना कैपेबल नहीं है जो एक रेजिस्टेंस एरिया को निकाल के उसने ऊपर एक ट्रेंडी वे पे प्राइस को लेके जा पाए। दिस इज क्लियर, ओके। सो यहाँ पर अभी नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए या फिर आगे का क्या डिसीजन होना चाहिए, तो यहाँ पर मैं दो चार चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक ट्रेन लाइन आ रहा है, ठीक है, बहुत बेहतरीन ट्रेन लाइन है ये, और मुझे लगता है ये ट्रेन लाइन अभी के लिए मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के सामने। ये ट्रेन लाइन का जब तक ब्रेकआउट नहीं हो रहा है तब तक यहाँ पर हम लोगों को कोई बहुत बेहतरीन मूव देखने नहीं मिलेगा। तो ट्रेन लाइन के बाद जो लेवल हमारे सामने देखने के लिए मिलेगा ना डेली टाइम फ्रेम पे, वो 44,000, ये जो 43 44 का लेवल दिख रहा है ये वाला एरिया पे, ओके। सो ये जो एरिया हो रहा है 43 44,000 45 के ऊपर, इस एरिया के आसपास, यहाँ पर अगर प्राइस के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज होता है तो यहाँ से हम लोगों को 44,500 लेवल के आसपास या ए लेवल के आसपास एक अच्छा खासा मूव हम लोगों को दिख सकता है, ठीक है, 500 लेवल के आसपास प्राइस आ सकता है। और उसके बाद अगर 44,000 डेली टाइम फ्रेम पे, जो भी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी इंट्राडे का टाइम फ्रेम पे बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं देखिए, जब तक आप कोई भी प्राइस का एक बिग पिक्चर, जो एक डेली टाइम फ्रेम का पिक्चर है, वो सब चीज़ समझ नहीं पाएंगे ना, तब तक आपके सामने छोटे टाइम फ्रेम का बिहेवियर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं इसीलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर प्राइस का ब्रेकआउट होता है जो 44,044 लेवल के ऊपर, तो यहाँ से हम लोगों को एक 44,500 लेवल के ऊपर एक मूव दिख सकता है, ठीक है। तो अभी ये जो 44,500 से लेके 44,550, ठीक है, 555 लेवल के ऊपर अगर प्राइस पहुंचता है, ये वाला लेवल आप दिख रहा है यहाँ पर, तो यहाँ से हम लोगों को एक अच्छा खासा शॉर्ट कवर मूव देखने के लिए मिलेगा, जो प्राइस को कम से कम 800 लेवल के तक लेके आ सकता है, 800 लेवल तक लेके आ सकता है। होप यू अंडरस्टैंड। ये टोटली डेली टाइम फ्रेम का व्यू है जो अपर साइड में व्यू बनने की हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने ग्लोबल व्यूज को थोड़ा सा क्लियर कर दूंगा। ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट कल कैसे क्लोज हुआ था, मेजर इंडाइसेस ग्लोबल में क्या हो रहा है वहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर डाउ जोन्स का जो सिचुएशन था 219 पॉइंट 219 पॉइंट का नेगेटिवनेस के साथ डाउ जोन ने क्लोजिंग किया है, ओके। तो इसका मतलब हम लोगों को क्या दिख रहा है, यहाँ पर हम लोगों को एक यूएस मार्केट से और S&P 500 भी यहाँ पर 33.56%, नास्डक भी 138 पॉइंट डाउन जाके क्लोज दिया है। तो इसका मतलब हमें ग्लोबल सिचुएशंस दिख रहा है, एक बियरिश है, ठीक है। तो इस सिचुएशंस के ऊपर खड़ा होकर हम लोग एक बियरिश व्यू का भी, या फिर नीचे की तरफ क्या क्या लेवल बन सकता है बैंक निफ्टी में, वो हम बात करने की कोशिश करेंगे। मैंने परसों का लेवल पे आप लोगों को ये चीज़ बोल रहा था, जो टेलीग्राम पे आप लोग अगर जुड़े नहीं है तो जुड़ जाइए, वहाँ पर मैं सारे के सारे प्रॉपर व्यूज़, प्रॉपर लेवल क्लियर करता रहता हूँ, ओके। जो लेवल दिख रहा है ना, ये कौन सा लेवल है, ये है आपका 43,400 वाला लेवल है, ठीक है। तो ये 43,400 लेवल के नीचे मार्केट अगर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोज देता है यहाँ पर, तो इस एरिया से हम लोगों को एक डाउन साइड का फॉल जो हम लोगों को कहाँ तक लेके आ सकता है, 42,800 से लेके 900 लेवल के आसपास हमें लेके आ सकता है। इस लेवल के आसपास हमें मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे लेके आ सकता है, ओके। होप यू अंडरस्टैंड। जो लेवल हमेशा ध्यान में रखिए और प्लान तो फिर आपको समझ में आएगा। क्या है लेवल, जो है 43,400 लेवल के नीचे, ठीक है, 43,400 लेवल के नीचे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट इंट्राडे में हमारा प्लान कैसे क्या बन सकता है, ठीक है। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अभी यहाँ पर जो स्विंग हाइज दिख रहा है वो हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। एरिया पे हम लोगों को जो लेवल मैंने बोला था, ये जो 44,044 लेवल के ऊपर, यहाँ पर हम लोगों को एक अपर साइड का मूव जो 44 के ऊपर देखने के लिए मिलेगा, ओके। अभी अगर कल के डे में मार्केट कोई 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग दोनों स्विंग हाई एंड स्विंग लोज को मार्कआउट कर लेते हैं, ठीक है। तो प्राइस ने यहाँ पर क्लोज दिया है इस लेवल के आसपास। प्राइस अगर यहाँ पर कंसोलिडेट करके या फिर इस लेवल के आसपास, मतलब एकदम
जो कॉस्ट टू कॉस्ट ओपन होना बोलता है या फिर मॉडरेट जोन पे ओपन होना बोलता है, यहाँ पर लेवल के अगर बनाते हुए प्राइस नीचे की तरफ आता है ना, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं रखूंगा। तो इस एरिया पे कहीं पे भी, इस एरिया पे जो जोन आपको दिख रहा है ना, इस वाला जोन आपको पीडीएल वाला जोन के हिसाब से यहाँ से कहीं से भी एक बार बाउंस बैक प्राइस पे आ सकता है। तो आई विल यहाँ पर एरिया पे मैं थोड़ा सा कैल्कुलेशंस फॉलो करने की कोशिश करूंगा। एरिया पर अगर कोई रुकते हुए यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ पर प्लान कैसे बनेगा मेरा, अगर प्राइस इस एरिया के आसपास आता है, इस एरिया के आसपास आता है, लो एरिया के आसपास आता है और यहाँ पर कोई पैटर्न बनाता है या फिर कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, या फिर मान लीजिए कल के दिन पे प्राइस नेगेटिव ही ओपन हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव ही ओपन होने के बाद जब भी उसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है यहाँ पर कंसोलिडेट करके या फिर 5-10 मिनट रुकने के बाद ही अगर इसने नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ से मेरा एक डाउन साइड का व्यू एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो वो एक्टिवनेस मेरे को, मैंने जैसे बोला था, ये लो के हिसाब से कहाँ जाना जा सकता है, 43,400 लेवल का ब्रेक हो रहा है, वो हम लोगों को पहला जो टारगेट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा 43,220 का लेवल, ठीक है, 220 का लेवल पहला टारगेट। उसके बाद हम लोगों के सामने दिख रहा 43,022 का लेवल, ठीक है। ये जो बड़े बड़े लेवल मैं दे रहा हूं क्योंकि ये वाला लेवल जो टूटेगा ना, ये आपको 3 दिखा रहा हूं मैं, बहुत बड़ा लेवल टूटने वाला है, ठीक है। यहाँ पर भी है, यहाँ से भी मार्केट बाउंस बैक किया था, यहाँ से भी बाउंस बैक किया था, यहाँ से भी बाउंस बैक किया था, एंड उसके बाद जो लोअर वाला लेवल वो दिखेगा, मैंने जैसे बोल रहा था 42,800 वाला लेवल, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया 3 लेवल क्या क्या है। अगर मार्केट डे लो के आसपास अगर पकड़ लीजिए, मार्केट बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, लाइक दैट 43,200 के आसपास मार्केट अगर ओपन हो जाता है, ठीक है। अगर कल मान लीजिए और ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है, लाइक दिस 43,200 के आसपास प्राइस ओपन हो जाता है, तो यहां पर मैं कोई भी डायरेक्टली डाउन साइड का पोजीशन बनाने के लिए रेडी नहीं रहूंगा। मैं यहां पर मार्केट को सस्टेन होने दूंगा, मार्केट को कोई कंसोलिडेट करके उसके बाद जो एरिया को उसने तोड़ेगा, अगर ऊपर साइड पे उसने तोड़ता है तो ये एरिया पर मैं और ज्यादा सा कॉन्फर्मेशन लूंगा, क्योंकि ये एरिया यहां पर ऑलरेडी रिजेक्शन एरिया बैठा हुआ है, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे मैं यहां पर थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर इस एरिया से नीचे की तरफ गैप डाउन देता है तो इस सिचुएशंस में मैं क्वांटिटी को थोड़ा सा ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अभी मैं चला जाता हूं बैंक निफ्टी का, ये तो प्लान आप लोगों के सामने क्लियर हो गया। अभी चला जाता हूं मैं फिर निफ्टी 50 का प्लान के ऊपर, ठीक है। तो निफ्टी 50 में का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट हम समझने की कोशिश करेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल यहां पर बना है ना, वो कैंडल में आप लोगों को एक बहुत, मतलब क्या बताओ, अभी बहुत ही बेहतरीन एक बियरिशनेस देखने के लिए मिला। और सबसे बड़ी बात है, मार्केट ने, निफ्टी ने एक ट्रेंडनेस फॉलो किया। क्या है वो ट्रेंडनेस? वो है प्रीवियस डे उसने तो ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन मैं कभी भी बोलता रहता हूं, अगर प्रीवियस डे ऐसा सेल ऑफ हो रहा है ना, लेकिन उसके अगला दिन में प्राइस को प्रीवियस डे का लो के नीचे कामकाज करना चाहिए, तो ही आपको अच्छा खासा मूव मिलेगा। तो निफ्टी 50 के केस में मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं यहां पर एक अच्छा खासा बियरिशनेस देखने के लिए मिल रहा है। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों के सामने जो लेवल पहले भी मैंने बोला था, क्या है वो लेवल है हम लोगों को 18,630 के नीचे। तो 18,630 के नीचे हम लोगों को छोटा मोटा और एक डाउन साइड का फॉल देखने के लिए मिलेगा। 18,630 के नीचे अगर डेली टाइम फ्रेम पे प्राइस आता है, तो यहां से हम लोगों को 30 से 50 एरिया के नीचे अगर आ जाता है प्राइस, तो ये एरिया से हम लोगों को करीबन ये जो लेवल है, ये जो लो है 18,555, ये लेवल तक हम लोगों को एक डाउनफॉल। लेकिन यही जो एरिया है ना 18,555, ये हम लोगों के सामने बहुत बड़ा एक सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा। अगर ये ब्रेक करता है तो हम लोगों के सामने जो लेवल देखने के लिए मिलेगा वो एक बहुत बेहतरीन लेवल आ सकता है, जो 18,370 या फिर 350 लेवल तक मार्केट गिर सकता है निफ्टी के केस में। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, डेली टाइम फ्रेम पे जो डाउन साइड का व्यू बनने वाला है वो मैंने समझा दिया आप लोगों को। लेकिन वो कब मुमकिन होगा, ये जो डाउनफॉल के बारे में मैंने बोला 18,350 वाला लेवल के आसपास आ सकता है, वो तभी मुमकिन होगा जब तक मार्केट 18,555 को ब्रेक, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है, इसको जब तक ब्रेक ना कर रहे, तब तक ब्रेक करके क्लोज ना दे रहा है, तब तक ये लेवल पॉसिबल नहीं है। तो यहां से प्राइस को अगर कोई भी कंसोलिडेट मिलता है, तो यहां से प्राइस घूम के भी ऊपर की तरफ जा सकता है। तो अभी हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट में नेक्स्ट इंट्राडे में मूव कैसे बन सकता है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। तो अभी के सिचुएशंस पे क्या दिख रहा है, कल प्राइस ने इस एरिया के आसपास, जोन के आसपास बहुत ज्यादा टाइम साइडवेज के कंडीशंस पे कामकाज किया, ठीक है। तो अभी
जैसे बैंक निफ्टी के केस पे भी एक बहुत बेहतरीन सपोर्ट है, निफ्टी के केस पे भी यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सपोर्ट दिख रहा है। तो निफ्टी के केस में हम लोग थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड बना सकते हैं। क्योंकि बना सकते हैं क्योंकि प्राइस ने यहाँ पर ना एंड ऑफ द डे पे बहुत ज्यादा टाइम और पूरा देखा जाए तो बहुत ज्यादा टाइम कंसोलिडेट ही किया है। तो अगर प्राइस मॉर्निंग में 5-7 मिनट अगर ओपन मॉडरेट जोन पे होता है और उसके बाद अगर ये लो के तोड़ता है तो यहाँ पर हम लोग एक पुट साइड का प्लान बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों को पहला टारगेट देखने के लिए मिलेगा जो 18,600 का लेवल, पहला टारगेट 18,600 का लेवल, एंड उसके बाद यहां पर एक सपोर्ट वाला लेवल दिख सकता है जो है आपका 18,550 का लेवल, जो निफ्टी में 50-50 लेवल पे आपको एक एक करके सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा, जो मॉडरेट जोन पे अगर प्राइस ओपन होके डाउन साइड पे मूव देता है। अगर बेस्ड ऑन द अमेरिकन मार्केट अगर कल प्राइस पे पूरा गैप डाउन ही ओपन हो जाता है लाइक दिस, इस एरिया के आसपास ओपन हो जाता है, तो इस एरिया के आसपास मैं कोई भी डायरेक्टली पोजीशन बनाने के लिए रेडी नहीं रहूंगा। यहां पर प्राइस को थोड़ा बहुत कंसोलिडेट होने दूंगा एंड उसके बाद यहां पर प्राइस अगर कंसोलिडेट होके उसके बाद नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है तो यहां पर मैं क्वांटिटी को थोड़ा सा ज्यादा रखने की कोशिश करूंगा। अगर यहां से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो यहां से क्वांटिटी थोड़ी सी कम रहेगी, क्योंकि हम लोग यहां पर एक डाउन साइड का ट्रेंड में है, ठीक है। तो डाउन साइड के ट्रेंड में अगर अपर साइड का ब्रेकआउट आ रहा है सो दैट इज एन अगेंस्ट ऑफ आवर डायरेक्शन, ठीक है, अगेंस्ट ऑफ द ट्रेंड। सो यहां पर क्वांटिटी को मैनेज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वांटिटी मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग फॉर बिहाइंड योर प्रॉफिट। ओके, सो क्वांटिटी मैनेजमेंट जब तक सही होगा तब तक आपका प्रॉफिटेबिलिटी भी सही तरीके से बढ़ेगा। तो समझ में आया। अगर नीचे की तरफ आता है तो क्वांटिटी क्यों ज्यादा रखना है, बिकॉज वी आर इन द ट्रेंड व्यू। ओके, हम लोग ट्रेंड के व्यू पे ट्रेड करेंगे। समझ में आया चीजों, कैसे हम लोग अपना क्वांटिटी को मैनेज करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। दोनों साइड का केस में मैंने बोल दिया। ओके, अभी अगर निफ्टी मॉडरेट ओपन होके या फिर गैप अप ही ओपन हो जाता है, सीधा गैप अप ही ओपन हो जाता है, तो इस सिचुएशंस पे मैं वही चीज को फॉलो करूंगा इन केस ऑफ गैप डाउन पे जो चीज हो सकता था। यहां पर कोई भी मार्केट अगर रेंज बनाता है तो रेंज को जब ब्रेक डाउन करेगा तो इस सिचुएशंस पे मैं यहां पर पुट का प्लान करने के लिए कोशिश करूंगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो यहां पर मैं शांति से बैठा रहूंगा निफ्टी के केस में, क्योंकि ये एरिया पे सारे के सारे एरिया पे हम लोगों को रिजेक्शन जोन देखने के लिए मिलेगा। होप यू अंडरस्टैंड टोटल प्लान। अगर आप इसी तरीके से अपना प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे तो ही आपका ट्रेडिंग प्रॉपर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर न्यू वीडियोस एंड फॉर मोर न्यू लर्निंग। सो कीप ट्रेडिंग, कीप लर्निंग एंड